उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 34 लोग घायल हो गए। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को लखनऊ रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेकर स्थानीय प्रशासन को प्रभावित यात्रियों को हर संभव मदद का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि घायलों को सही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। उत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सब्यसाची डी ने बताया कि ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़ से बुधवार रात 11:59 पर डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हुई थी। बृहस्पतिवार को ट्रेन गोंडा रेलवे स्टेशन पर दोपहर 2:25 पर पहुंची थी तथा 2:28 पर यहां से निकली थी। गोंडा मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर मोतीगंज जिलाई बाजार के बीच 2:41 पर ट्रेन बेपटरी होकर पलट गई। एक एक करके 14 कोच पटरी से उतर गए, जिनमें से 8 कोच पलट गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद करीब 500 मीटर तक पटरी उखड़ गई। इलेक्ट्रॉनिक लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के प्रारंभिक वजह से बारिश के कारण पटरी के दोनों तरफ जलभराव होने के कारण ट्रक का बैठना बताया जा रहा है। हालांकि कुछ मीडिया समूह ने ट्रेन ड्राइवर के हवाले से बताया कि उसने दुर्घटना से पहले धमाके की आवाज़ सुनी थी। हालांकि इसकी रेलवे ने पुष्टि नहीं की है। यूपी डीजीपी ने यह भी बताया कि कोई धमाका नहीं हुआ था। दुर्घटना स्थल राजधानी लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर है। दुर्घटना के बाद तुरंत बाद आसपास के ग्रामीणों ने पलटे एसी कोच के शीशे तोड़कर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। कुछ ही देर में एसडीआरएफ पुलिस व आरपीएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक सौम्या माथुर ने घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने 2 रेल यात्रियों की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतकों की शिनाख्त की जा रही है। वहीं देर रात एक और मौत की पुष्टि हुई है। हादसे में 34 रेल यात्री घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। 26 घायलों को मनकापुर सीएचसी व 3 अन्य को सीएचसी काजी देवर में भर्ती कराया गया है। 9 घायलों को गोंडा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। पूर्वोत्तर रेलवे ने जानकारी दी है कि पटरी से उतरी ट्रेन में फंसे यात्रियों को बस से गोंडा के पास मनकापुर स्टेशन लाया जा रहा है। उनके लिए मनकापुर से डिब्रूगढ़ तक रास्ते में स्टॉपेज के साथ एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। 24 कोच वाली ट्रेन इंजन के बाद एसी के 6 कोच लगे थे, जिनमें 2 कोच पटरी से उतरकर पलट गए। इसके बाद एसी के 4 अन्य कोच भी पलट गए। विभागीय सूत्रों के अनुसार हादसे के समय ट्रेन की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी। दुर्घटना के बाद डीएम नेहा शर्मा, एसपी विनीत जायसवाल के साथ अन्य अफसरों ने मौके पहुंचकर राहत कार्य तेज कराया है। डीएम ने बताया कि 2 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जबकि घायलों को बेहतर उपचार कराया जा रहा है। आसपास के ग्रामीणों ने पलटे एसी कोच के शीशे तोड़कर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। एसडीआरएफ पुलिस व आरपीएफ जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। गोंडा मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर मोतीगंज जिलाई बाजार के बीच में पिकोरा गांव के पास ट्रेन 2:41 बजे पहुंची थी, जहां ट्रेन बेपटरी होकर पलट गई। 24 बोगियों वाली ट्रेन के इंजन के बाद एसी की 6 बोगियां लगी थीं, जिसमें से 2 बोगी पटरी से उतरकर नीचे गिरी हैं। इसके बाद एसी की 4 अन्य बोगियां भी पटरी से लटक गईं। गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होने के चलते अचानक ब्रेक लगाना प्रमुख कारण रहा। बताया जा रहा है कि इसके बाद ट्रेन करीब 8 अन्य बोगियां भी पटरी से उतर गईं। देर शाम तक एसी की 2 बोगियों पटरी के नीचे पानी में पड़ी हैं। यात्रियों ने इसमें कुछ लोगों के फंसे होने की जानकारी दी। इस पर एनडीआरएफ की टीम ने बोगियों को खंगाला। देर शाम तक बोगियों की पड़ताल हुई है। किसी के फंसे होने की पुष्टि प्रशासन ने नहीं की है। हादसे में गोंडा गोरखपुर रेलवे लाइन के करीब 200 मीटर तक की लाइन भी उखड़ गई है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक तार भी टूट गए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही यात्रियों को मनकापुर रेलवे स्टेशन भेजा गया है, जहां से उन्हें आगे की यात्रा के लिए ट्रेन मिल सके। हादसे के चलते 11 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। गोंडा में हुए ट्रेन हादसे के बाद जिले से होकर 6 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसको लेकर पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। स्थानीय रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त प्रबंध किए गए हैं, साथ ही सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 12,555 गोरखपुर भटंडा गोरखधाम एक्सप्रेस व 12,553 सहरसा नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस और 12,273 रक्सौल आनंद विहार टर्मिनल सत्याग्रह एक्सप्रेस, 19,038 बरौनी भद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस, 22,537 गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल कुशीनगर एक्सप्रेस व 13,019 हावड़ा काठगोदाम बाग एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन किया गया है। इसे बढ़नी गोंडा के रास्ते चलाया जाना है। ऐसे में ये ट्रेन गोंडा से होकर गुजरेगी।
ट्रेनों के परिचालन के साथ ही स्टेशन पर चौकसी बढ़ाई गई है। रेलवे सुरक्षा बलों की ट्रेन आवागमन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने को कहा गया है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सीएमओ डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि डॉक्टरों की टीम व एम्बुलेंस को तैयार कर दिया गया है। जैसे ही गोंडा से मांग होती है उन्हें रवाना कर दिया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक सौम्या माथुर ने बताया कि चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के रेल आयुक्त जांच करेगी। रेल मंत्रालय हादसे में मृतक परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल को 2.5 लाख रुपए और सामान्य चोटिल मुसाफिरों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। दुर्घटना में घायलों को गोंडा मेडिकल कॉलेज में इलाज अधिकारियों की निगरानी में हो रहा है। सीडीओ एम अरुण मोली ने सीएमओ डॉक्टर रश्मि वर्मा के साथ घायलों का हाल जाना है। सीओडो ने बताया कि मरीजों के इलाज के विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं रेल हादसे के पड़ताल के लिए पुलिस महकमे उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। देर शाम तक अधिकारी मौके पर डटे रहे। रेल हादसे में सुरक्षित बचे हजारों की संख्या में यात्रियों को मनकापुर रेलवे स्टेशन भेजा गया था। उन्हें बस्ती, गोरखपुर, देवरिया होते हुए डिब्रूगढ़ जाने वाले यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेल में इंतजाम किए हैं। आनंद फानन में चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन की तरह एक ट्रेन गोमतीनगर से बनकर मनकापुर पहुंची है, जिसमें यात्री सवार हुए। उन्हें लेकर ट्रेन रवाना हो गई है। पिछले ही महीने 17 जून को पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास कंचनजंगा एक्सप्रेस एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी थी, जिसमें 10 मौतें हुई थी। इससे पहले 2023 में उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से कम 200 यात्री मारे गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले में शुक्रवार को हुए रेल हादसे को संज्ञान लेकर अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाकर राहत व बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घायलों को सुनिश्चित इलाज कराने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों को पीड़ितों को हर संभव मदद मुहैया कराने को कहा है। बता दें कि हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश के आसपास जिलों के सभी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। साथ ही नजदीकी जिला में तैनात एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमों को भी तत्काल मौके पर जाकर राहत व बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं।